ये कहानी हेलन नाम की एक औरत की है। वो एक आम महिला है जिसकी जिंदगी बाहर से तो ठीक लगती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो हर रोज सुबह सुबह उठती है, पौधों को पानी देती है, फिर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है। जैसे ही उसका पति काम पर जाता है, वो सोफे पर लेट जाती है, थोड़ी नींद लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। एक दिन ये सब रोज रोज का थकाने वाला सिलसिला उसे परेशान कर देता है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे दवा नहीं देता, बल्कि कहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो उसे अच्छा लगे, जैसे कसरत या कोई पसंद की चीज। लेकिन जब वो रात घर लौटती है, सब फिर से वैसा ही होता है। एक दिन वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ उसे एक किताब मिलती है। उस किताब में बताया गया होता है कि इंसान कैसे अपनी सोच को बदल सकता है और खुशी महसूस कर सकता है। वो उस किताब को लेकर घर लौटती है और पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसका पति पहले से ही चला गया होता है। फिर वो बाजार जाती है और लौटते वक्त देखती है कि उसका बूढ़ा पड़ोसी जो फल उगाता है, पेड़ से गिर गया है। वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो घर लौटती है तो उसका पति उस पर चिल्लाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी इतनी बुझी बुझी क्यों रहती है। जब हेलन कुछ नहीं कहती तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसे जोर से पकड़ता है, उसके पैर पर चोट करता है और उसे नीचे गिरा देता है। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात उसी किताब के लेखक और मनोचिकित्सक एडवर्ड से होती है। वो एडवर्ड से कहती है कि वो कुछ महसूस करना चाहती है, कुछ बदलना चाहती है, जैसे उस किताब में लिखा था। पहले तो एडवर्ड मना कर देता है, लेकिन जब उसे हेलन की हालत और उसका चेहरा देखता है तो वो उसे डिनर पर बुला लेता है। डिनर के दौरान हेलन बताती है कि उसने ईश्वर में विश्वास खो दिया है। एडवर्ड बात को बदलकर उसे शांतिपूर्ण सोचने के बारे में समझाता है और उसे एक शो में ले जाता है, जहाँ पर थोड़े बोल्ड डांस होते हैं। लेकिन हेलन पहली बार वहाँ हंसती है। शो के बाद वो दोनों एक दूसरे को धीरे से चूमते हैं। अगले दिन हेलन को दोपहर के समय नींद से उठना याद रहता है, जो पहले कभी नहीं होता था। एडवर्ड का कॉल आता है और दोनों फिर मिलते हैं। अब एडवर्ड उसी बिल्डिंग में रहने लगा है जहाँ हेलन रहती है। एक रात हेलन एडवर्ड के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका कमरा बहुत बिखरा हुआ है। उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर एक 18+ फोटो दिखती है। एडवर्ड उसे समझाता है कि वो एक रिसर्च कर रहा है, कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में। बात करते करते दोनों बार में जाते हैं, थोड़ा पीते हैं और वापस आते वक्त एक लंबा किस करते हैं। फिर एक रात एडवर्ड फोन करता है। वो कहता है कि वो अकेला है और दुखी है। वो हेलन से कहता है कि जैसे वो तस्वीरों में लोग करते हैं, वो भी उससे उसी तरह का रिश्ता बनाए। हेलन चुपचाप कॉल काट देती है। अगले दिन वो घर लौटती है। उसका पति नाराज भी है और थोड़ा खुश भी कि हेलन लौट आई। दोनों में शारीरिक रिश्ता होता है, लेकिन हेलन के चेहरे से साफ दिखता है कि उसे कोई खुशी नहीं मिली। कुछ दिन बाद एडवर्ड उसे एक चिट्ठी भेजता है, जिसमें वो माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो कभी उदास हो तो उसे लिख सकती है। हेलन वो चिट्ठी जला देती है, पर एडवर्ड को भूल नहीं पाती। वो दिन भर उसकी वीडियो और लेक्चर देखती रहती है। दूसरी तरफ एडवर्ड भी परेशान है। वो कुछ दवाइयाँ लेता है, जिससे उसे पॉर्न देखकर उल्टी आती है, ताकि वो अपने अंदर के इरोटिक ख्यालों से बाहर आ सके। एक दिन वो फिर से हेलन को चिट्ठी लिखता है और एक कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता देता है। हेलन वहाँ जाती है। दोनों फिर मिलते हैं, बात करते हैं और फिर एक बार फिर बिछड़ जाते हैं। लेकिन अब हेलन अपना सामान पैक करती है अपने पति के सामने, जो बस उसे देखता रह जाता है, और वो फिर से एडवर्ड के पास चली जाती है। इस बार हेलन खुद कहती है कि वो एडवर्ड के साथ रहना चाहती है और उसकी मुश्किलों में उसका साथ देगी। कुछ दिन वो फिर से अपने पति के साथ घर लौटती है, लेकिन दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं है। एक दिन उसका पति गुस्से में उसे जबरदस्ती छूता है, उसका बाल पकड़कर सिर टेबल से टकराता है और लात मारता है। इसके कुछ दिन बाद हेलन फिर एडवर्ड से मिलती है और रो पड़ती है। वो उसे सहारा देता है। अगली सुबह वो उसके हाथों पर जख्म देखता है। हेलन बहाना करती है कि उसका पति गुस्से में था। तभी एडवर्ड उससे पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? हेलन बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार देती है। एडवर्ड उसे ध्यान से देखता है, फिर एक कैंची लाता है और कहता है, मैं तुम्हारे बाल काटना चाहता हूँ ताकि तुम्हें और करीब से देख सकूं। वो उसे बहुत स्नेह और प्यार से देखता है, उसे बताता है कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी मजबूत है और उसने कितना सहा है। हेलन एकदम शांत रहती है, जैसे पहली बार किसी ने उसे समझा हो। अगले दिन वो फिर घर लौटती है, लेकिन अब अंदर से बदल चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसे चुने, एडवर्ड जिसने उसे समझा या उसका पति जिसने उसे तोड़ा। वो भगवान से रास्ता दिखाने की दुआ करती है। एक दिन वो चुपचाप अपने पति के सामने जाती है, बिना कुछ बोले, बिना कपड़ों के, जैसे कहना चाहती हो कि अब वो डर कर नहीं जिएगी। उसका पति कुछ नहीं करता। वो लौट जाती है, लेकिन तभी उसका पति पीछे से आता है और उसे दीवार से धक्का दे देता है। घर में चीजें गिरने लगती हैं, चीख पुकार मच जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। पुलिस उसे 2 बातें बताती है, एक कि उसका पति चाहता था कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए और दूसरी कि उसने खुदकुशी कर ली। कुछ दिन बाद हेलन को अस्पताल में दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर पट्टियां होती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, जैसे अब वो आजाद है। उसका दर्द, उसकी तकलीफ अब उसकी ताकत बन गई है। अब वो फिर से भगवान पर विश्वास करती है, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने खुद से लड़कर जीना सीखा है। अब एडवर्ड उसके पास है, उसका दोस्त, उसका सहारा, उसका नया जीवन। अब वो हंसती है, खुलकर जीती है और पहली बार अपनी जिंदगी में वो खुद के लिए जी रही है। कहानी दिखाती
सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी हो, अगर इंसान हिम्मत करे तो फिर से उजाला मिल सकता है। कोई भी इंसान डर और जुल्म में जीने के लिए पैदा नहीं हुआ।